हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 4 का एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये इस टाइप का क्वेश्चन ना एग्जाम में आता है और इस टाइप के क्वेश्चन से आपको पूछता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के जो आपको वेग व्यंजक दिए हैं, क्या दिए हैं आपको? वेग व्यंजक। इन वेग व्यंजकों से इनकी आपको कोटि निकालना है और जो आपको वेग स्थिरांक है इसका मात्रक मतलब इकाई निकालना है। मतलब आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपको इस टाइप का एक वेग व्यंजक आपको दिया होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ये इस टाइप का आपको वेग व्यंजक दिया होगा और इस वेग व्यंजक से क्या करना है, आपको इस अभिक्रिया, जो आपको अभिक्रिया दी है इसकी कोटि निकालना है और जो आपका वेग स्थिरांक दिया है यहां पर, ये वेग स्थिरांक क्या है के, इसका आपको इकाई निकालना है, इसका आपको मात्रक निकालना है। ठीक है, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, जो आपको अभिक्रियाएं दी हैं इन अभिक्रियाओं पे ध्यान नहीं दिया जाता। इन क्वेश्चंस में हमें केवल वेग व्यंजक पे ध्यान दिया जाता है और वेग व्यंजक को देखकर हमें कोटि को निकालना होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसको फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये अभिक्रिया दी है। वैसे अभिक्रिया का कोई मतलब नहीं है, केवल हमें देखना है वेग व्यंजक। तो वेग व्यंजक ये दिया है, इससे कोटि और मात्रक निकालना। ठीक है, तो यहां पर आप देखो वेग व्यंजक दिया है, वेग, वेग आपको पता ही है, वेग को हम dx अपॉन dt से व्यक्त करते हैं। तो आपको dx अपॉन dt भी दे सकता है कभी, और कभी डायरेक्ट आपको वेग, क्योंकि dx अपॉन dt का मतलब वेग ही होता है। ठीक है, यहां पर आपको ये दिया है k, है ना, और no की पावर 2 दिया है। ठीक है, तो हमें पता है मेरे भाई, हमने जो अभिक्रिया की कोटि पढ़ी है उसमें जो सांद्रण पदों पर जो घात लगी होती है वही कोटि होती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सांद्रण पद पर, मतलब सांद्रण NO की घात कितनी लगी है? 2। मतलब यहां पर मेरे भाई जो अभिक्रिया की कोटि निकलने वाली है वो अभिक्रिया की कोटि कितनी निकलेगी? अभिक्रिया की कोटि कितनी निकलेगी? आपको पता है 2 निकलेगी, क्योंकि घात कितनी लगी है? 2, तो कोटि कितनी हो गई? 2, है ना। तो अभिक्रिया की कोटि आपकी कितनी आ चुकी है? 2। अब हमारा बचा है मात्रक। हमें किसका मात्रक निकालना है? के का मात्रक निकालना है। ठीक है, वैसे मेरे भाई आप डायरेक्ट इसका मात्रक निकलते लिख सकते हैं, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि क्या है? 2, और द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए जो मात्रक होता है वो होता है आपका मोल इनवर्स। ठीक है, मोल, यहां पूरा लिख दे रहा हूं, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। डायरेक्ट आप ये मात्रक लिख सकते हो, है ना, क्योंकि कोटि आपकी 2 आ चुकी है। अगर आपको ये मात्रक याद नहीं है मेरे भाई तो आप निकाल दो, है ना। तो मैं यहां पर आपको निकालना भी सिखा दे रहा हूं, निकालना भी आपको आना चाहिए, है ना। देखो dx अपॉन dt या वेग एक ही मतलब है। तो dx क्या है? सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक होता है मोल पर लीटर। dt क्या है? समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड, बराबर k। तो ये लिख दिया हमने k। अब ये भी एक सांद्रता है, NO की सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक होता है मोल पर लीटर, लेकिन इसकी घात 2 लगी है तो यहां पर भी आप 2 लिख दो, यहां पर भी आप 2 लिख दो। आया समझ में आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप इस टाइप से, जैसे मोल पर लीटर इसका हुआ, ये 2 लगा है, तो आप इसको 2 बार भी लिख सकते हो ऐसा। तो 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा 1 अपॉन सेकेंड बराबर के अपॉन सॉरी इनटू मोल पर लीटर। समझ में आपको आया क्या? ठीक है, चलो ठीक है। तो 1 मोल पर लीटर कैंसिल, हमारा 1 मोल पर लीटर बचा। अब आप क्या कर सकते हो, देखो ये बटे वाला है तो ऊपर जाएगा, ये आपका ऊपर वाला है तो ये आएगा नीचे। तो m आ जाएगा s के पास, s चला जाएगा इधर, सॉरी l चला जाएगा ऊपर। तो लीटर आपका ऊपर चला गया, m आपका नीचे, ठीक है, और आपका ये सेकंड बराबर आपका क्या आ गया? के। इन दोनों को ऊपर ले जाओ, इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो m ऊपर जाएगा, तो m माइनस 1 लीटर ऊपर का है ये आपका, और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, ठीक है, बराबर के, है ना। तो आप यहां पर मेरे भाई इस टाइप से आप निकाल सकते हो या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आ गया, है ना। आपको इतना सब निकालने के नंबर नहीं मिलेंगे, आप डायरेक्ट नंबर आपको मिलेंगे। समझ गए ना मेरे भाई? चलो अब आ जाते हैं हम, ये दूसरी अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया में हमें मतलब किससे है? वेग से मतलब है। ठीक है, तो देखो यहां समझ लो, ये देखो इसकी घात कुछ नहीं है, 1 है, इसकी घात कुछ नहीं है, 1 है ना। 1 और 1 को जोड़ दो, है ना। तो यहां पर आपकी
अभिक्रिया की जो कोटि निकलेगी वो आपकी निकल जाएगी 2, है ना। फुल लिख देना आप, अभिक्रिया की कोटि बराबर 2, है ना। अब द्वितीय कोटि के लिए हमने देख लिया, द्वितीय ये भी द्वितीय कोटि की थी और द्वितीय कोटि के लिए मात्रक आपका ये निकला था। तो आप डायरेक्ट इसका मात्रक, है ना, ये यहाँ पर आप लिख देना मात्रक, ठीक है। तो डायरेक्ट आप मात्रक या फिर आप इकाई लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, m-1 लीटर, और ये आपका सेकंड इनवर्स डायरेक्ट लिख सकते हो। या फिर मैंने जैसे ही निकाला है वैसे आप इसको निकालो, क्या लिखोगे, तब भी आपका यही आने वाला है, कोई अलग नहीं आने वाला। समझ में आपको आ गया मेरे भाई। चलो ये हमारी थर्ड रिएक्शन है ना। अब थर्ड रिएक्शन के लिए जो वेग व्यंजक है आपको ये दिया है ना। अब इसमें कोटि, इसमें घात कितने की लगी है, 3/2 की। तो हमने आपको बताया था कोटि शून्य भी हो सकती है, आधी भी हो सकती है, 2.5 भी, 3.5, पौने, सब कुछ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो आपकी कोटि निकलेगी वो आपकी कोटि निकलेगी 3/2। यहाँ पर लिख देना अभिक्रिया की कोटि बराबर 3/2, क्योंकि घात कितने की लगी है, 3/2 की लगी है। समझ में आपको आ गया। चलो इसके बाद निकालते हैं हम इसका मात्रक, क्योंकि इसका मात्रक हम आपको निकाल के बता दे रहे हैं, dx/dt, क्योंकि 3/2 का तो हमने मात्रक सीखा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या पूरा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ इसका मात्रक निकाल रहा है, ठीक है। तो देखो इधर dx का क्या होता है, मोल पर लीटर लिख दिया, dt का सेकंड बराबर k का तो हमें निकालना है, ये क्या है, सांद्रता, और सांद्रता के ऊपर 3/2 की घात, ठीक है। तो सांद्रता का क्या होता है, मोल पर लीटर, इसके ऊपर कितनी घात, 3/2 की घात, 3/2 की घात। क्या मेरे भाई आप एक चीज बताओ, क्या ये जो 3/2 है, क्या इसको हम 1 और 1/2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, है ना, 2 इधर, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, है ना। तो वापस से 2 और 1 3, 3/2 ही आना है। तो मतलब हम 3/2 को क्या 1 और प्लस 1/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, ये मोल पर लीटर सेम रहा, ठीक है, और ये आपका सेकंड बराबर के, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, एक बार मोल पर लीटर और एक बार मोल पर लीटर की घात कितनी, 1/2। देखो 1 और 1/2 में लिख दिया, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर आपका कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 1/2, क्योंकि ये बचा बराबर के, है ना। अब इसको हम m की पावर 1/2 और इधर हम l की पावर 1/2, ऐसा हम लिख सकते हैं मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। चलो अब l आपका ऊपर, m आपका नीचे, ठीक है। l ऊपर जाएगा तो l की पावर 1/2, क्योंकि ये तो पूरा जाएगा, है ना, गुणा में जा रहा, ठीक है। ये नीचे जाएगा तो m की पावर 1/2, और ये आपका क्या है, सेकंड बराबर आपका आ गया के, है ना। अब इनको ऊपर ले जाओ, इनको ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर -1/2, है ना। लीटर आपका 1/2 में है ही, और ये आपका सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स बराबर आपका क्या आ गया, के आ गया। तो इस टाइप से आपका वेग स्थिरांक का मात्रक, है ना, साइड में निकाल लेना और फिर यहाँ डायरेक्ट लिख देना, तो कोटि और ये आपका मात्रक आया समझ लेना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलो, है ना। अब हमारे पास कौन सा बचा है, हमारे पास फोर्थ बचा है, ठीक है। चलो कैमरामैन इधर आ जाओ जरा जल्दी, ठीक है ना। तो ये आप निकाल चुके हो, अब यहाँ पर आप समझो, है ना, यहाँ पर आप समझो। चलो ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कैमरा को नीचे करना होगा, है ना। ये फोर्थ रिएक्शन है, इसमें आपको ये वेग दिया है, ठीक है। अब वेग दिया है, वेग मतलब आपको क्या दिया है, dx/dt दिया है ना। तो इसकी घात क्या है, ये सांद्रण है, इसकी घात कुछ नहीं है, मतलब एक ही है, क्या है, एक ही है। तो आपकी जो कोटि निकलेगी, कोटि मेरे भाई कितनी निकल जाएगी, 1 निकल जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकलना है, इसका मात्रक। तो मात्रक आप डायरेक्ट लिख दो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो डायरेक्ट लिख दो, या फिर आप निकाल लो, है ना। तो dx का क्या हो गया, मोल पर लीटर, dt का क्या, सेकंड, k का हमें निकालना है, और ये क्या है, सांद्रता, तो इसका मात्रक क्या होगा, मोल पर लीटर। तो 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल, बचा हमारे पास 1/2 बराबर k। इसको आप ऊपर ले जाओ तो k बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, सेकंड इनवर्स, बराबर लिख दो सेकंड इनवर्स। तो इस टाइप से मेरे भाई ये कुछ अभिक्रियाएं, आपको इस टाइप से अगर अभिक्रियाएं आए तो आपको ऐसे ही ना इनके मात्रक निकालना है, अच्छे से समझाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई सब कुछ, है ना।
फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में कमेंट लिखें कि सर हमें इसमें डाउट है, हम आपको फिर से आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई बस आज की वीडियो में बस इतना ही। चलो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।